हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यशकुन लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 का लेसन नंबर 9 द स्ट्रेंज वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का एक अनोखा संसार। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी विल कम टू नो अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ एनिमल्स। इस लेसन में हम एनिमल्स के लाइफस्टाइल के बारे में जानेंगे। वी शुड लव एंड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स। हमें एनिमल से प्यार करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। ओके तो स्टूडेंट्स, जानेंगे इस लेसन में हम कुछ एनिमल्स के बारे में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसे प्रेस कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके तो चलिए बढ़ते हैं आगे। All of you must be fond of animals. आप सभी को ही एनिमल्स का चाव होगा, आप सभी को एनिमल्स अच्छे लगते होंगे। You see them on television. आप उन्हें टेलीविजन पर देखते हैं। You read about them in story books. उन्हें स्टोरी बुक्स में भी पढ़ते हैं। Keep many of them as pets. और उनमें से कईयों को आप पेट्स बनाकर रखते हैं। And some of you even go to the zoo to see these animals. और आप में से ही कुछ लोग इन एनिमल्स को देखने के लिए चिड़ियाघर भी जाते हैं। Today Let us talk about some interesting animals. आज हम कुछ इंटरेस्टिंग एनिमल के बारे में बात करेंगे। ओके Most of you must have seen a camel. आप में से सभी ने ही कैमल देखा होगा। If not, अगर नहीं, you must have seen the picture of a camel in your story book. तो आप अपनी स्टोरी बुक में जो ये कैमल की पिक्चर है उसे देखिए यहाँ बना हुआ है ना कैमल। देखिए, यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ कैमल हैज अ बिग हम्प ऑन इट्स बैक। अब आपने देखिए इसकी बैक पे देखा है ना कि कैमल का जो बैक है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हम्प बना हुआ है। मोस्टली आपने देखा ही होगा। डू यू नो व्हाई दिस पॉजेज अ हम्प ऑन इट्स बैक? क्या आप जानते हैं कि इन कैमल्स की बैक पर इतना बड़ा हम्प क्यों होता है? वेल, कैमल्स आर फाउंड मोस्टली इन डेजर्ट। कैमल्स जो है मोस्टली डेजर्ट में पाए जाते हैं। अ डेजर्ट इज अ वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विद सैंड। डेजर्ट बहुत सूखा इलाका है, सूखी लैंड है जो सैंड से कवर है, रेत से ढकी हुई है। इट डजंट रेन देयर एंड नो रिवर्स फ्लो। वहां पर बारिश भी नहीं होती और ना ही कोई नदी बहती है। देयर आर नो प्लांट्स एंड नो वाटर ऑन माइल्स टुगेदर। और वहां पर मीलों मीलों दूर तक भी ना तो कोई प्लांट्स होते हैं ना ही वहां पर पानी पाया जाता है। However, at some places in the midst of the desert, फिर भी डेजर्ट के मिडेस्ट में बीच में कुछ प्लेसेस पर a small puddle of water is found. वहां पर पानी का छोटा सा पुडल पाया जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। And surrounded it there are green trees. और उसके चारों तरफ हरे पेड़ होते हैं। These are called oases. और इन्हें ओसिस कहा जाता है। Only the एक्सपीरियंस पीपल नो वेयर दे कैन फाइंड सच एन ओसिस। केवल एक्सपीरियंस लोग ही ये जानते हैं कि इस तरह के ओसिस उन्हें कहाँ मिल सकते हैं। एंड दे टू ऑल्सो क्रॉसिंग द ड्राई डेजर्ट फॉर मैनी डेज। और वो भी कई दिनों तक इस सूखे रेत को डेजर्ट को क्रॉस करने के बाद मिलता है उन्हें ये ओसिस। Camels are only animals that can walk upon the hot sand of the desert. और कैमल केवल ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में गर्म रेत पर भी चल सकता है। It can also remain without food and water for many days. और यह बिना खाए पिए यानी कि बिना पानी के और बिना भोजन के कई दिनों तक रह सकता है। Therefore, they are truly called the ship of desert. इसीलिए ही इसे ship of desert कहा जाता है। Ship of desert means रेगिस्तान का जहाज। People use camels for traveling in such areas. और जो लोग ऐसे एरिया में ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हैं, वो कैमल का यूज करते हैं। Before commencing its journey, the camel eats up a large quantity of food. अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, commencing होता है स्टार्ट करने से पहले, अपनी यात्रा स्टार्ट करने से पहले जो कैमल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन खा लेता है। That food is stored in its hump in the form of fat. और जो खाना होता है वो इसके हम्प में एज ए फैट स्टोर हो जाता है। It also drinks a lot of water. और यह बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भी पी लेता है। This water is stored in a fleshy bag called sac inside the stomach. और ये जो वाटर है ये स्टोर होता है कहाँ पर? फ्लैशी बैग में। उसके पेट में एक फ्लैशी बैग है जिसे सेक कहते हैं, उसमें ये स्टोर हो जाता है। During the long journey, the camel uses up this food and water. और लंबी जर्नी के दौरान कैमल इस भोजन का और पानी का यूज करता है।
Similarly, an elephant also has a peculiar part on its body. कैमल की तरह ही एलिफेंट का भी एक बहुत ही फनी पार्ट होता है उसकी बॉडी का, दैट इज इट्स ट्रंक, और वह पार्ट क्या है? उसकी ट्रंक, उसकी सूंड। Many of you might be thinking that elephant drinks water through its trunk. आप में से बहुत ज्यादा लोग ये सोचते होंगे कि एलिफेंट जो है वो अपनी ट्रंक का यूज पानी पीने के लिए करता है, बट द फैक्ट इज दैट एन एलिफेंट कांट ड्रिंक वाटर थ्रू इट्स ट्रंक। लेकिन वास्तविकता तो क्या है? वास्तव में जो एलिफेंट है वो अपनी ट्रंक से पानी नहीं पी सकता। एक्चुअली द ट्रंक इज इट्स लॉन्ग नोज, लेकिन वास्तव में क्या है? जो ट्रंक है उसकी एक लंबी नाक होती है। दिस ट्रंक इज वेरी यूजफुल फॉर एलिफेंट, और ये ट्रंक एलिफेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। बिसाइड स्मेलिंग, सूंघने के अलावा, देखिए वो जो अपनी ट्रंक है उसका यूज सूंघने में तो करते ही है। इट्स ट्रंक एक्ट्स एज अ लॉन्ग आर्म, सूंघने के साथ साथ जो है इनकी ट्रंक एक लंबी आर्म की तरह काम करती है। इस हेल्प्स टू प्लक लीव्स, ये पत्तियों को तोड़ने में, ब्रांचेस को तोड़ने में उसकी हेल्प करती है। एंड टेक देम टू इट्स माउथ, और उसे उनको जो पत्तियां वो तोड़ते हैं, ट्रंक टहनियां वो तोड़ते हैं, उन्हें उनके मुंह तक ले जाने में उसकी हेल्प करती है। द ट्रंक ऑल्सो हेल्प्स द एलिफेंट इन स्विमिंग। अब देखिए ट्रंक जो है एलिफेंट की उसकी स्विमिंग करने में भी, उसमें तैरने में भी उसकी मदद करती है। द एलिफेंट इवन यूजेस दिस ट्रंक एज वेपन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग फाइटिंग, और जो एलिफेंट है इवन अपनी यूज, जो ट्रंक है अपनी ट्रंक का यूज एक वेपन की तरह करता है, हथियार की तरह करता है। कब? डिफेंस, अपने बचाव के लिए, ड्यूरिंग फाइटिंग, लड़ाई में। ओके, जब वो लड़ते हैं एलिफेंट तो अपनी ट्रंक का यूज एक वेपन्स की तरह करते हैं अपने डिफेंस के लिए। यू मस्ट हैव सीन वेब्स ऑन द सीलिंग ऑफ योर हाउसेज, आपने अपने घर की छतों पर वेब्स देखे होंगे, जाले लगे देखे होंगे। वेल दीज वेब्स आर मेड बाय एन इंसेक्ट कॉल्ड स्पाइडर, ये जो जाले बनी होती है, वेब बनी होती है, ये इंसेक्ट के द्वारा बनाए जाते हैं जिसे स्पाइडर कहते हैं। व्हाई डू स्पाइडर्स मेक वेब्स, स्पाइडर्स वेब क्यों बनाती है, जाला क्यों बुनती है? मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट दीज वेब्स आर द हाउस ऑफ स्पाइडर्स, और हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये जो जाले होते हैं स्पाइडर्स का घर होते हैं, बट इट इज रॉन्ग, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली स्पाइडर मेक वेब्स टू कैच देयर प्रे, एक्चुअली में जो स्पाइडर्स होती हैं वो वेब जो बनाती हैं, जाला बनाती हैं, किसके लिए? अपने शिकार को पकड़ने के लिए। प्रे मीन्स होता है शिकार। हाउ डू दे मेक देयर वेब्स, अपना वो वेब किस तरह से बनाती हैं? देखिए, देयर आर अ फ्यू ग्लैंड्स इन द बेली ऑफ ए स्पाइडर, स्पाइडर्स की वैली में कुछ ग्लैंड्स होती हैं। द ग्लैंड्स गिव आउट स्टिकी लिक्विड, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो एक स्टिकी लिक्विड देती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। दिस लिक्विड इज चेंज इनटू द फाइन थ्रेड, और ये जो लिक्विड होता है वो एक अच्छे धागे में चेंज हो जाता है। द स्पाइडर्स मेक ए नेट लाइक वेब विद दिस थ्रेड्स एंड वेट इन द कॉर्नर, अब जो स्पाइडर्स होती हैं इन फाइन थ्रेड से, जो धागे होते हैं इनसे एक नेट बुनती है, एक जाला बुनती है, और एक कॉर्नर में जाकर शिकार का इंतजार करती है। अदर इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इन दीज थ्रेड्स एंड द स्पाइडर्स देन ईट्स देम। ओके, तो जो अदर इंसेक्ट्स होते हैं, दूसरे कीट पतंगी होते हैं, वो इसके जाल में फंस जाते हैं, इन धागों में फंस जाते हैं, और स्पाइडर जो है इन्हें आकर खा जाती है। ओके, तो इसलिए मकड़ियां जो है जाला बुनती है वहां रहने के लिए नहीं, उनमें शिकार को पकड़ने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हुआ इस लेसन का हिंदी ट्रांसलेशन। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन की एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और ग्रामर वर्कशॉप के साथ। थैंक यू।